ये जब से मेरे घर गई, वहाँ इस्लामिक सोच ये है कि अगर वो उसका हिंदू का जो भी नामो निशान है सारा मिटा दो, उसको मुस्लिम बना के रखो, वो भले जीवन में कभी मांस नहीं खाई, उसको गौ मांस खिलाओ। नमस्कार, मैं हूं सबा खान और आप देख रहे हैं मेरी पर्दा। मेरे साथ पूनम सिंह हैं, जिन्होंने 2006 में अपने पति सलीम हैदर से शादी की थी और इस्लाम धर्म अपना लिया था। और अब मैम के पति ने यानी सलीम हैदर ने अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ यानी अपने परिवार के साथ सनातन धर्म अपना चुके हैं। इसकी वजह क्या है और ये क्यों इन लोग ने किया है, ये पहले हम मैम से जान लेते हैं। पहले ये बताएं कि जब आपने 2006 में शादी की थी तो आपको इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह करने के लिए ये फैसला कौन लिया था? आपने लिया था या फिर सर के परिवार ने लिया था? किसने लिया था? ये इनके रिलेटिव ने लिया था ये फैसला, निकाह करवाया था। और निकाह के बाद उन्होंने हमें पेपर नहीं दिया, कुछ भी पेपर हमसे रख लिया इनके फादर ने पे निकाहनामा, जो कि आज तक मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिया गया। और उसके बाद मैं 2 साल बाद इनके घर आई। 2 साल हम लोग बाहर रहे। उसके बाद जब हम इनके घर आए तो हमारा जबरन जो है आईडी बनाई गई, बिना मेरी मार्कशीट लगाए, पैन, आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाया, जिसमें कि पति की जगह मेरे फादर इन लॉ का नाम डाला गया। ये सब चलता रहा। और मेरे जो जेठ है वसीम अकरम सिद्दीकी, बाकी उस घर में कोई ऐसा नहीं है, मैं किसी को नहीं कहूँगी, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान ने मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया हर चीज़ के लिए, मुझे हर तरह से प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मुझसे ज़बरदस्ती हर काम करवाना, ज़बरदस्ती। जबकि मैं नॉनवेज में कुछ भी नहीं खाती थी, मैं चिकन मटन कुछ नहीं, लेकिन मुझे हर कुछ खिलाने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि बीफ मुझे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की, मुझसे बनवाया जाता था और मेरे ऊपर पिस्टल लगा के सब। और मैं कुछ अगर कहती तो मुझसे कहते कि तुम अगर कहीं जाओगी, कंप्लेन करोगी, कुछ करोगी तो मैं तुम्हारे पति को जान से मार दूँगा। और उस समय मेरे पति 8 बजे चले जाते थे, उन्हें फैमिली बिजनेस में लगा रखा था। 8 बजे चले जाते तो रात को 11 बजे आते थे। आप अपने हस्बैंड के घर पे ही रहती थी, फैमिली के साथ रहती थी? उन्होंने, हाँ, काफ़ी इनके दबाव के बाद उन्होंने हम लोग को बुला लिया था। लेकिन चूँकि मैं सच्चाई बता रही हूँ कि चूँकि मैं एक हिंदू लड़की हूँ, मुझे इस वजह से प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि मेरे रूम के बाहर थूक दिया जाता था, ये हिंदू आइन है ऐसा कह के। जबकि मैंने उनके मुताबिक सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया। और इतना तक कि मेरे ऊपर गलत नज़रें रखना, मेरे जेठ ने कई बार मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करने की कोशिश की। यहाँ तक कि 2018 में तो यहाँ पे रेप अटेम्प्ट किया उन्होंने और कई तरीके से मुझे परेशान करते रहे। हर चीज़ में मुझे ऐसे लगता था अपने घर की अदालत में खड़े करके पैर छूओ, माफ़ी मांगो, ऐसी सी हरकतें होती रही। और इस सोचिए मैं डर में कभी भी सोचिए, वो कहते थे कि पुलिस मेरी जेब में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके पास पिस्टल और गन्स, ये सारी चीज़ें हैं। वो हमेशा इन सब चीज़ों से डरा के रखते थे। और मैंने देखा भी मैम कि वो उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं होती। कई बार मैंने कोशिश की थाने जाने की और थाने गए भी, लेकिन हमारी पुलिस ने कभी नहीं सुनी। पर जब अभी हमने सनातन धर्म वापस से अपना लिया तो भी हमारे ऊपर, अभी मई में मैम जब हमने ये अपने आधार का प्रोसेस शुरू किया, मेरी बेटी के लिए रेप की धमकी आई। हमने चिन्हट, कितने साल की है आपकी बेटी? मैम 12 ईयर की, जो कि वो चिन्हट थाने में अननोन नंबर से आई थी। मैंने चिन्हट थाने में कंप्लेन करी, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं। ये 3 दिन, इनका 3 दिन कुछ पता नहीं था। जब इनका गजट आया 7 को मेरे पति का, इनको उठा लिया गया, इनको धमकी दी गई, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई और ये सुसाइड नोट, पिछले 15 दिन से डिप्रेशन में थे और सुसाइड नोट जैसा मैंने पुलिस को सब कुछ दिया, लेकिन पुलिस तब भी कोई कार्यवाही नहीं की है, तब भी किसी कुछ भी नहीं। उसने सोची मैं दौड़ दौड़ के जा रही हूँ, मैं अपने लेवल पर पता कर रही हूँ, लेकिन पुलिस का कुछ भी हमारे लिए। आप दोनों लोगों ने 2006 में शादी करने का जब फैसला लिया था तो आपका भी परिवार राजी था इस बात से? नहीं मैम, मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ चुके थे।
ये हमारी टोटल मेरी अपनी पसंद से शादी थी। मेरे परिवार चूँकि राजपूत है वो लोग, उन्होंने हमें परेशान नहीं किया लेकिन उन्होंने हमें छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी मैम। कभी सर ने आप पर दबाव बनाया था, या कभी कुछ जैसा लोग बोलते हैं कि लव जिहाद है, लोग मुस्लिम लोग जो होते हैं वो हिंदू महिलाओं से शादी कर लेते हैं, नाम छुपा कर शादी कर लेते हैं, ऐसा कुछ कभी आपको लगा? नहीं, सलीम ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई नाम छुपा के हमसे शादी नहीं की है। उन्होंने हमें तरीके से एक दूसरे को जानते थे, पहले तरीके से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, और सलीम ने कभी मुझ पे दबाव नहीं डाला कि तुम इस्लाम में आओ, अपना नाम चेंज करो। इन्होंने खुशी से आई थी इस्लाम धर्म में? जी, वो हम उस टाइम हम अपने मन से आ गए थे क्योंकि हम इनसे प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने हमें नाम चेंज करने के लिए कभी प्रेशराइज नहीं। ये कहा कि निकाह करने के लिए रिश्तेदारों ने हम लोगों को ये सलाह दी थी, तो जब उन्होंने ही सलाह दी थी तो उन्होंने इतना प्रताड़ित क्यों किया आपको? परिवार ने तो आपको परमिशन दिया था सर के? परिवार इनकी चचेरी दादी और एक दिल्ली में है वाहिद भाई, हमारा निकाह दिल्ली में हो, तो उन लोगों ने कराया था। इनके परिवार वाले उस समय शामिल नहीं थे, उन्हीं से फ़ोन पे बात होती थी, वो लोग शामिल। ये एतराज़ भी नहीं था? हाँ, एतराज़ था कि नहीं? पता नहीं, ये बात मैं नहीं समझ पाई कि उनको एतराज़ था, लेकिन ये सारी प्रताड़ना इनके घर आने के बाद शुरू हुई। आपकी फैमिली को भी एतराज़ था? हाँ बिल्कुल एतराज़ था भाई, उन्होंने तो मना ही किया था। यहाँ तक कि तो मेरे भाई ने उस समय जब मैंने इससे शादी होने वाली थी, मतलब हो चुकी थी सॉरी, तो उन्होंने मेरे टिकट करा दिए थे और मेरे दोस्त के साथ मुझे ट्रेन में बैठा दिया था कि तुम हैदराबाद भाग जाओ, हम इसको देख लेंगे। मैं बैठ भी गया था ट्रेन में। आपका पहले नाम सलीम हैदर था, अभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैम राजवीर सिंह है जी। तो अभी हम आपसे बाद में बात करेंगे, पहले फिर से हम मैम के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो मैम बस यही देखिए, आज की हालत देखिए मैम कि मैं इतना दौड़ भाग कर रही हूँ, लेकिन ये बताएंगे अभी परिवार के जो परिवार आपके साथ कर रहा है, सर का परिवार कर रहा है, रिश्तेदार कौन कर रहा है आपको परेशान, और क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने फिर से सनातन धर्म अपना लिया और आपके हस्बैंड ने अपना धर्म यानी इस्लाम धर्म छोड़कर उन्होंने भी आपका साथ दिया, क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ हमारे सम्मान की बात थी। वो जब हम उनसे बताना शुरू किए 2014 की बात है, तो उनको ये थोड़ा थोड़ा मैं बताना शुरू की, तो उन्हें लगा कि मेरा कोई सम्मान नहीं उस फैमिली में, बहन बेटियों को कोई सम्मान नहीं है, ऐसे इस तरह से किया जाता। तो ये जब सारी चीज़ें होती रही तो फिर लगा कि सनातन धर्म में आ जाते, कम से कम यहाँ हमें सम्मान तो मिल रहा है, हमारी बेटी बहू या जो भी है बेटी के रूप में मेरे पिताजी एक्सेप्ट करेंगे, इनको बेटे के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें सोच के हमने सनातन धर्म अपनाया। और जब सनातन धर्म अपनाया तब भी वो लोग हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। आज भी वो, मैम क्या बताए, वो हम कोर्ट में हाजिर करेंगे, ऐसी ऑडियो है उनकी हमारे पास जिसमें उन्होंने हमें गंदी गंदी गालियाँ दी हैं और बहुत कुछ धंधा कराएंगे, ऐसी बातें कही गई मेरे लिए। और पुलिस प्रशासन के लिए देखिए कि मैं इतने दिनों से 27 से दौड़ रही हूँ मैं, और कोई रिस्पांस नहीं है अभी तक। वो सोचिए कि टीवी पे लाइव आ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है 1 तारीख को, मैं 27 को FIR कर चुकी हूँ और 1 को वो लाइव आ रहा है, और पुलिस उसे बिल्कुल नहीं पकड़ रही है। क्या पुलिस इतनी नाकामयाब है, पुलिस प्रशासन इतनी नाकाम है कि एक मुजरिम। मैम ने तो परिवार को अपनाया, अपने हस्बैंड के लिए धर्म भी छोड़ा, अपने हस्बैंड का धर्म अपना लिया, लेकिन यहाँ पर नादानी कहें, मानसिकता घटिया कहें, क्या कहें कि मतलब परिवार ने नहीं अपनाया, और परिवार ने जब नहीं अपनाया, पहल तो मैम ने की लेकिन नहीं अपनाया, तो इन्होंने अपना धर्म अपना लिया। इनके हस्बैंड को भी ऐसा लगा कि जिस धर्म में हमारी पत्नी की कद्र नहीं है, इज्जत नहीं है, उस धर्म में रह के क्या मतलब है। अब ये बताएं कि प्रशासन के पास जब आप गई कि आपको इस तरह की धमकियां आ रही हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, मारने की धमकियां दी जा रही, गालियां दी जा रही, तो प्रशासन की तरफ से कैसा रिस्पांस आपको मिला? कोई कार्रवाई की गई? मैम हमें तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमें अभी तक कुछ भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। मैं खुद दौड़ रही हूँ अभी तक। आप सोचिए, खुद सोचिए, अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि उसे वाकई किसी बड़े नेता का, किसी का संरक्षण है, तभी तो वो अभी तक बाहर टहल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। बस FIR दर्ज करवाई? FIR दर्ज करवा दी है पहले। ये 27 अगस्त की बात है मैम, और आज
सितंबर है। सोचिए मैम, अभी तक कुछ भी, अभी इसको पकड़ा नहीं है, वो बाहर टहल रहा है मैम। तो आप इसको मैं क्या कहूँ, पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी ही तो है कि अभी तक वो हमारे लिए तो खतरा वहीं का वहीं बना। मेरी बच्ची स्कूल जाती है, मैं उसे कैसे और खुद को कैसे सेफ रखूं? कब तक हम काम पे नहीं जाएंगे? कब तक हम अपनी चीज़ों को छोड़ के घर पे बैठे रहेंगे मैम? कहीं तो निकलेंगे ना। तो हमारे लिए तो आज भी खतरा है। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि हमारे साथ न्याय हो। वो बाहर पैसे दे करके सबको खरीदने की कोशिश कर रहा है मैम, और मैं चाहती हूँ हमारे साथ न्याय हो और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। बस हमें इतना ही चाहिए मैम, और कुछ नहीं। हम अपने साथ न्याय चाहते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं धर्म की बात है, कोई जाति धर्म मजहब जैसे लोग बोलते हैं, उसके बाद ये किसी की पर्टिकुलर किसी की मानसिकता है जिसके तहत आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? देखिए मैम, एक्चुअली है क्या ना, इस्लाम, अब मैंने जैसे इस्लाम धर्म छोड़ के मैंने सनातन धर्म अपनाया है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी मतलब कि धक्के वाली बात है। जो इस्लामिक मानसिकता से जुड़े लोग होते हैं, जैसे मेरा परिवार जुड़ा है, मेरे धर्म के जो कट्टरवादी लोग होते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई हैं वसीम अकरम सिद्दीकी, मेरे फादर हैं, इन लोग को बहुत धक्का लगा है, और ये किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि हम जो है छोड़ के जाएं, नहीं इनकी बेइज्जती हो जाएगी इनके समाज में, और यही सब चीज़ें हैं। इस वजह से ये इतना तांडव कराया जा रहा है हमारे ऊपर। लेकिन मजबूर किसने किया? धर्म, देखिए संविधान सभी को अधिकार देता है अपने मुताबिक जीने का, शादी करने का, लेकिन मैम ने तो अपनी पहल की, परिवार को भी अपनाया, हस्बैंड के लिए सब कुछ किया, फिर उन्होंने क्यों नहीं अपनाया? और जब नहीं अपनाया तो उनका राइट भी नहीं बनता है कि इस तरह से जो है इन लोगों को प्रताड़ित करें, इस तरह से परेशान करें। और यहाँ पर जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा। सबसे पहले जो सरकार बात करती है कि महिला सुरक्षा की, जब इस तरह महिलाएं रोएंगी, थाने के चक्कर लगाएंगी और उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे मानूं कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे रही है? या जो प्रशासन, जो सुशासन व्यवस्था है जो यूपी सरकार की, वो महिलाओं की सुरक्षा कैसे दे पाएगी? अगर ऐसे ही रहेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक परिवार है जिन्होंने इतना संघर्ष किया, और लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पॉजिटिवनेस जो है दोनों तरफ से है। मैम ने पहले अपने सर का जो है साथ दिया, और सर ने यहाँ पर मैम का साथ दिया, एक साथ हैं दोनों, और यहाँ पर कोई लव जिहाद का मैटर नहीं नजर आ रहा है मैम ने, जैसा आपने सुना। तो यहाँ पर सरकार को या प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनकी सिक्योरिटी कैसे दी जाए, इनकी सुरक्षा कैसे दी जाए। अब लोग तरह तरह की धमकी दे रहे हैं, अगर इनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनके दोषियों को अगर अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो वैसे खुलेआम घूमते रहेंगे, और बाद में कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ा सवाल है। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अब क्या सरकार या प्रशासन किसी बड़े घटना को न्योता दे रहा है कि हाँ जब कुछ हो जाएगा तभी हम उसको अरेस्ट करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी आपको कुछ कहना है मैम? नहीं मैम, बस यही कहना है कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और हमारे साथ न्याय हो, हमारी बेटी, हमारी फैमिली की सुरक्षा हो बस। क्योंकि मैम अपनी बातें बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं है कहीं से। आपने कभी अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं किया कि आप अगर निकाह इस्लाम धर्म कबूल करेंगे तभी हम आपसे निकाह करेंगे? ऐसा कुछ कभी पहले आपके साथ ऐसा तो नहीं मैम, देखिए जब मैंने शादी करी थी तो हमने इसका कुछ भी नहीं हमने प्रेशर किया था कि तुम नाम चेंज करो, क्या करो। बट ये जब से मेरे घर गई, वहाँ इस्लामिक सोच ये है कि अगर वो उसका हिंदू का जो भी नामो निशान है सारा मिटा दो, उसको मुस्लिम बना के रखो, वो भले जीवन में कभी मांस नहीं खाए, उसको गौ मांस खिलाओ, और उसके साथ व्यवहार भी ऐसा करो कि जैसे सोच लगती कि अगली 7 पुश्तें ये सोचें कि तुमने कैसे शादी कर ली मुसलमान से। इस तरह का बिहेवियर होता है। और देखिए मैं तो थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने ऐसे ही नहीं सनातन धर्म अपनाया है, मैंने कमियाँ देखी अपने धर्म की, कुछ दिक्कतें थी ना, और हिंदू धर्म की मैंने गाथाएं सुनी, मैंने श्री कृष्ण की गाथाएं सुनी, श्री राम जी की सुनी, भोलेनाथ जी की सुनी, उनसे मैं प्रभावित हुआ, प्रभावित होकर इस धर्म में आया। क्योंकि यहाँ बेटियाँ, बहू सब सुरक्षित है। मेरी बेटी है, कल को वो भी बड़ी होगी, उसकी भी शादी होगी, उसका भी अगर मेरे समाज में शादी होता कल को उसका भी शोषण होता, क्योंकि तो मत लगता है कि तुम्हारी माँ हिंदू ये वो। मैंने इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए मैंने इस धर्म को कबूल किया है। अब आप देखिए विडम्बना क्या है, सरकार कह रही है कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, हर जगह से हिंदुओं को बुलाएंगे, सुरक्षा देंगे देश में। जब मेरे जैसा देश में बैठा हुआ मुसलमान जो हिंदू बनाया है नागरिक, उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, तो ये लोग क्या एनआरसी से और क्या बांग्लादेश से इधर उधर से बुला के लोगों को सुरक्षा देंगे? यूपी गवर्नमेंट जो कि सबसे अच्छी सुरक्षित गवर्नमेंट चल रही है इस समय, वहाँ नहीं मिल पा रही है, यहाँ पुलिस कुछ नहीं सुन रही है।
तो ये किस तरह का हो रहा है? मुझे तो ऐसा ना हो कि पछतावा हो जाए मुझे अपने इस डिसीजन पे कि मैंने क्या ले लिया। तो ये मेरा ये कोई छोटी बात नहीं है कि धर्म छोड़कर, क्योंकि धर्म के जो ठेकेदार बैठे रहते हैं, कट्टरवादी मानसिकता के लोग, वो टारगेट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब वो सर को भी फंसा सकते हैं या मैम को भी बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों किया, या फिर ये भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि कहीं कुछ भड़का वड़का के किसी मतलब ऐसा तो नहीं कर दिया है कि अपने उसमें साजिश में फंसा लिया हो और उसके तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया हो। लेकिन मैम के मुंह से आपने सुना कि ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है ना, धर्म जाति मजहब कोई भी, मैं आपको बता दूं, गलत नहीं होता है। इंसान की मानसिकता गलत होती है। इंसान की मानसिकता के आधार पर इंसान सही या बुरा इंसान हो सकता है। तो ये पूरी घटना है, मैम को भी इंसाफ चाहिए कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मांग करूँगी, अगर आप लोग सहमत हैं तो इसको जितना ज़्यादा हो सके वायरल कीजिए वीडियो को, कि सबसे पहले मैम की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए, मैम को सुरक्षा दिया जाए। इनकी एक बेटी है जो 12वीं क्लास 12 साल की है, और कितने क्लास में पढ़ती है? 7th में मैम। 7th में पढ़ती है। अब उसके साथ भी लोगों ने उसको रेप की जो है धमकी दी है। बताइए कैसे मुजरिम को खुलेआम घूमने दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए सर और मैम को, ताकि इन्हें इंसाफ मिले। देखते रहें मेरी पड़ताल।